बिहार को मिला, झुनझुना मिला कि खजाना मिला? आशाजनक रहा और ये झुनझुना खजाने के लिए दे दिया। शोर मचावे शोर होला। अब लालू जी हमेशा ऐसे ही बयान देवी कर रहे हैं कि झुनझुना मिला। दे जेसीबी मशीन लोग अब लेबर के काम में न मिलते हो, सब भूखे मरेगा। दे इनका एमओआई भी दरक गया, कहा एमओआई भी समीकरण इनका दरक गया। अगर क्राइम करिएगा तो आपका जगह जेल के सलाखों के अंदर होगा। कि यादव मतलब खाली लालू यादव के परिवार, और मुस्लिम मतलब कि कुछ ना, जीरो पर आउट। एक बाद इनकर सब खेला खत्म। एमओआई दरका है, अब की आओ भगदड़ मचेगा। हाल ही में लालू यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस आम बजट में बिहार को झुनझुना थमा दिया गया, जिसके बाद लगातार सियासत तेज हो गई है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव हैं। जिस तरीके से लालू यादव का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आम बजट में बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लालू जी का बयान आज ही नहीं, बिना मायने का रहता है। हम तो पहले लालू जी से के आग्रह करेंगे कि आप अपने गठबंधन के नेता खड़गे जी से जा कर के पूछें। ये अपने इंडिया गठबंधन के जो स्टेट के गवर्नमेंट है उसके नेताओं से पूछे। उन लोग कह रहा है कि सब बजट जो है बिहार और आंध्रा के लिए है। तो पहले अपने लोग समझे कि से बिहार को मिला, झुनझुना मिला कि खजाना मिला। उन लोग तो कह रहा है कि बिहार को खजाना मिल गया। अब लालू जी हमेशा ऐसे ही बयान देवी कर रहे हैं कि झुनझुना मिला। तो पहले अपने में लोग फरियाद ले कि झुनझुना मिला कि खजाना मिला। हम तो ही ना कहेंगे। तो इनके सारे नेता कह रहा है कि से खजाना बिहारे और आंध्रा के लिए खजाना ही खोला गया। तो इनका झुनझुना वाला बयान तो फेल है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोग जंगल राज की दुहाई देते थे लालू की सरकार में, अब विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में क्राइम, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष के वही तो कहे, जिस तरह से झुनझुनों वाला पाप को कहे, इनके बातों में कोई दम नहीं है। पहले क्राइम होता था और उसका समझौता 10 नंबर 10 सर्कुलर 10 नंबर में होता था। लेकिन आज अगर क्राइम करिएगा तो आपका जगह जेल के सलाखों के अंदर होगा। और क्राइम घटा है। कौन कहता है कि क्राइम बढ़ा है? क्राइम घटा है। और क्रिमिनल ने तो यही था 2005 के पहले राइफल के थुंधा लगा करके दिखाते हुए लोग चलता था। कहीं देखते हैं रोड में क्या? क्रिमिनल बेखौफ होकर के घूमता था और क्राइम होता था, लूट अपहरण का उद्योग चालू हो गया था। आज है उसे का? अरे गिने चुने अगर मान लिया कि होता है तो उस पर पुलिस उसका एक्शन में आती है और तुरंत अरेस्टिंग होता है। इसलिए क्राइम के में, लूट में, अपहरण में, सब में घटा है। ये सब बयाने ऐसी देता है, बेतुका बयान देता है, सब घटा है। अच्छा, जिस तरीके से इस बार के बजट में कयास लगाए जा रहे थे कि डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर कुछ आएगा, लेकिन पूरे रोहतास को कुछ नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पर? चलिए, रोहतास को मिलेगा, मुझे उम्मीद है। अभी नहीं मिला है लेकिन मिलेगा। रोहतास में हम भी चाहेंगे कि यहाँ मिले, लेकिन मिला है। लेकिन जो चाहिए था वो अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। अच्छा, बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष प्रतिरोध मार्च भी कुछ दिन पहले निकाला था पूरे बिहार में, कैसे देखते हैं इसको आप? तो ये तो वही है, चोर मचावे शोर होला। ये प्रतिरोध मार्च करता है, सब ओकरा में वही है जो उस समय संलिप्त था, जो अपहरण का उद्योग चलाता था, जो क्राइम करता था। उन्हीं लोग के तो दलवा है वो में। लेकिन जब सब पर शिकंजा कस रहा है, भ्रष्टाचार पर, क्राइम पर, सब पर नकल जब कस रहा है, तो ये सब जैसे ना है मूस के बिल में जब पहले खूब कुदरता है, जब पानी डेल करके डाला जाता है तो बिलबिला करके निकलता है कि अब एथी ना है, वही चिल्ला रहा है। बाढ़ आता है तो कैसे सब एके पर चढ़ जाता है ना, देखते हैं।
सांप बिच्छू बिलाई सब चढ़ जाएगा। तो वही हाल है इंडिया गठबंधन के झूठों के दिखावा कर रहा है। अभी अभी जाइए पटना में, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, सब में सुधार है। ये झूठों के खाली निकालता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से विपक्ष खासकर आरजेडी पहले एमओआई समीकरण इस बार लाई थी और विधानसभा के चुनाव में कह रही है कि एमके समीकरण हम लाएंगे, क्या कहिएगा? कोची एम के मुस्लिम कुशवाहा। हाँ तेरा, अब इनका एमओआई भी दरक गया। कहा एमओआई भी समीकरण इनका दरक गया। ये कहते हैं कि एमओआई के पार्टी हैं, नहीं, ये परिवार की पार्टी है। अब यादव और मुसलमान दोनों समझ गया है कि यादव मतलब खाली लालू यादव के परिवार, और मुस्लिम मतलब कि कुछ ना, मजबूरी वाला। अभी देखे, कहा गया था कि रोम पोप का और सहरसा मधेपुरा सुपौल गोप का खाली एगो सीट आया, चंद्रशेखर जीते, 0 पर आउट, 0 पर आउट। तो वाई भी दरक गया। अब मुसलमान जहाँ पूर्णिया देखिए, अभी रुपौलिये में चुनाव हुआ, कौन पोजीशन में रहे? कौन पोजीशन में? जा करके 4 दिन कैंप किए कि पप्पू यादव को हराओ, लेकिन यादवों ने भी ठाना कि जो आप कहते हैं परिवारवादी पार्टी अब नहीं चलेगा, अब नेता का चयन होगा। अब आवे वाला दिन में इनको सहरसा सुपौल अब सब दिखेबे किया। अब बिहार के बचल खुचल जो जनता है ना, साउथो वाला अब की दिखाने का काम करेगा। अब की इनका खेला ख़त्म है। अब वहीं मियाँ जी लोग चर्चा कर रहा है कि आबादी हमारा 18% और टिकट हमारा 2 गो और 1.5% वाला के साथ मछली खा रहे हैं, हमनी के नेतों को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहा है, पूछ रहा है। इसलिए अब के तो छोड़िए, के तो इनके साथ था नहीं, लेकिन एम और वाई भी दरक गया। बिहार के जनता के मूड के अभी तक वो नहीं भापे हैं। यहाँ विपक्ष के सदन चल रहा है, वो अपने जा रहे हैं विदेश दौरा पर। तेजस्वी यादव तो विदेश दौरा से आकर एक बयान दे रहे हैं कि हम लोग जनता के दिल में हैं। जैना लास्ट सेशन का है ना, बहस के दिन नहीं, उस दिन आए हैं। ये तो पूरा सेशन जो आदमी कहता था, हम लोग के नेता लोग कहते थे ना कि जनता के साथ नहीं विदेश के साथ है, तो विदेश के दौरा पर थे। जनता के समस्याओं जिस दिन उठाने की बात आई, उस दिन बिहार में ना होकर के विदेश में थे। तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम लोग जनता के दिल में हैं। तो जनता के दिल में रहते तो एमवाई तो वही तो कहे, जनता के दिल में रहते तो जीत न जाते। जनता के दिल में रहते तो जीतते ना। कितना पई 10 गो पर सिमट गए, वो में या पवन सिंह आ गया तब 2-4 सीटों बढ़ गया न। तो इतना जनता के दिल में है कि इनकर 5 गो सीट रहता। तो जनता के दिल में है 6-25 गो विधायक। अभी 174 सीटों पर इनकी हार हुई है। अर्थात आप नोट करिए कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो हमारा 2025 में लक्ष्य है, हमारे गठबंधन का लक्ष्य है कि 225 सीट हम जीतेंगे। 2025 225, 0 पर आउट। एक बाद इनकर सब खेला खत्म। एमवाई दरका है, अब की आओ भगदड़ मचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव का आपने भी अभी जिक्र किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में इतना रोजगार दिया है कि 17 साल के बराबर है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में क्या उनका ये मुद्दा असर करता हुआ नजर आएगा? तेरा इनका जब तत्काल असर नहीं किया तो फिर विधानसभा में असर कहाँ करेगा? ये नीतीश कुमार का देन था। अपन विभागवा में काहे न दिए थे? स्वास्थ्य विभाग में कै गो बहाली निकला? तो शुक्र मनाइए कि नीतीश कुमार के और उनके कुनबे के लोग उनके द्वारा नौकरी दी। आज भी दिया जा रहा है। आज नौकरी बंद है। जो प्लानिंग है नीतीश जी का वो बंद है, तो इनके बातों पर ये हमेशा अनर्गल बयान लोग देता है, कोई बातों में दम नहीं है। शुरू हमको याद है, एक बार आया था, इन लोग ऐसने बयान दे करके वोटर को खाली लुभाता है। बिहार के भला की ज़रूरत इनको नहीं है, चिंता नहीं है, इनको परिवार के भला की चिंता है। कुछ समय
आया था उस समय, एगो याद है, ये मशीन जेसीबी मशीन आया था, तो कहते दे दे रे जेसीबी मशीन, लोग अब लेबर के कामे ना मिलते, सब भूखे मरेगा दे। आज अगर जेसीबी मशीन अब हाइड्रा ये सब नहीं आता, आज 100 किलोमीटर रोड बन रहा है, बनता। तो एक व्यू होना चाहिए नेताओं का कि आगे हमारा प्लानिंग 10 साल आगे का बिहार का आबादी क्या रहेगा, हमारा रोड का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का क्या होना चाहिए, वो व्यू उन लोग के पास नहीं है। ये व्यू एनडीए गठबंधन के नेताओं का है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, 4 साल हो चुके हैं विधानसभा चुनाव का, अगला साल विधानसभा चुनाव है। बीते 4 सालों में डेहरी में कितना विकास होते हुए नजर आ रहा है आपको? आप भी पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ के। देखिए, दुर्भाग्य है, आज भी मैंने विधानसभा चला, आज भी सारे नेताओं से, विधायक का काम खाली फंड खर्चा करना नहीं है, फंड बेचना नहीं है, सरकार के डिपार्टमेंट का पैसा आपके क्षेत्र में कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। आज हमने गया रोड चौड़ीकरण, रिंग रोड के बारे में मंत्री से आग्रह किया, अभी आपको कलकतिया पुल से लेकर के अकोढ़ी गोला तक रोड का निर्माण हो कैनाल पर, उसके लिए चर्चा किया। मैंने अभी जाइए साइंस की पढ़ाई अभी नहीं हो रहा है महिला कॉलेज में, उसके बारे में शिक्षा मंत्री से मिला। मैंने कहने का मतलब है उतना ही नहीं, अनेकों योजनाएं जो हमारे यहाँ, जिसके चलते हमारे यहाँ किसान परेशान है, बिजली की समस्या है, अभी पावर सब स्टेशन बनाने के लिए बात हो, सबके लिए मैंने मंत्री लोगों से बात किया। डेहरी के भला के लिए नेता का होना चाहिए। और आप, हम 1.5 साल रहे, 1.5 साल में जाइए हमारा बोर्ड देखिए, किसी गांव में जाइएगा तो मेरा बोर्ड पाइएगा, शिलान्यास का नहीं, उद्घाटन का, चाहे पार्क का मैटर हो या कोई चीज का हो, नेता का ये काम है। 4 साल में कुछ विकास होते हुए नजर आ रहा है आपको डेहरी में? ये जनता से पूछ लीजिए, ये जनता से बोल के पूछिए कि क्या जनता कह रही है। हम कहेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा, आप जनता की राय लीजिए। हमको तो नज़र नहीं आ रहा है जो सत्यता है, लेकिन ये राय आपको जनता से लेना चाहिए कि जनता, डेहरी की विधानसभा की जनता की राय का है। तो अभी आप सुन रहे थे डेहरी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव को, जिस तरीके से अभी देश का आम बजट जारी हुआ है, जिसके बाद लगातार सियासत का पारा चढ़ चुका है, और हमने डेहरी के मुद्दों पर भी इनसे चर्चा की, और लालू यादव का जो